तो दोस्तों आपको हमने बताया था जिस तरह से आज हम किसानों के मुद्दे को लेके आज हम जो अहमदाबाद के 10 क्रोई क्षेत्र में आए हुए हैं, किसानों के बीच में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के पीछे ये जो धान की उत्पाद हुई है, जो पूली होती है, वो अब लेके ये लोग जा रहे हैं। तो हमारे साथ में एक युवा वर्ग है जो किसान का काम करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दशरथ है। दशरथ भाई। हाँ, आ, आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने 12 पास की है, अभी कॉलेज चल रही है। अच्छा, कॉलेज के साथ, खेती पढ़ाई के साथ भी खेती कर रहे हो? हाँ। तो खेती करने में आपको कैसा लग रहा है? कैसा, अभी फ्री बैठे हैं घर पे, तो हम्म, लगा कि थोड़ा काम कर ले खेती का, हम्म। इसलिए कर रहे हैं। तो आगे आपका क्या, पढ़ाई के बाद क्या विचार है, आगे क्या करना पढ़ाई है? के आगे अभी एलएलबी चल रहा है मेरा। अच्छा, एलएलबी कर हाँ, रहे हैं, साथ में खेती पे भी ध्यान दे खेती रहे पे हैं। भी। हाँ, जिस तरह से एक सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के ऊपर जो कर्ज माफ़ी होता है, महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र एक जारी किया है, किसानों को एक, पहले से तो वहाँ मुफ्त बिजली है ही, हाँ। प्लस उनके जो कर्ज माफ़ी किया जाएगा। तो आप लोग के ऊपर, जैसे आप भी गुजरात में किसान हैं, तो क्या लगता है आप लोगों का भी कुछ, आप लोग के ऊपर नहीं या किसी के ऊपर भी कर्ज है तो उसमें माफ़ी दिया गया है यहाँ पे सरकार की ओर से? हाँ, दिया गया है ना। दिया गया है। हाँ, हाँ, अच्छा, और बिजली आपको यहाँ पे मुफ्त दी गई है? मुफ्त ली गई है। हम्म, अभी तक हम्म। ये थोड़ी थोड़ी भी है, दी अच्छा, नहीं है। और यूरिया का, बात चल रही है। यूरिया का मुद्दा कैसा आप लोगों को, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है काफ़ी तादाद में, यूरिया, काफ़ी तकलीफों का हाँ सामना? हाँ, बहुत तकलीफ तो खाद बहुत पड़ खाद रही है। जो हाँ यूरिया हाँ, आती है, वो अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण बहुत है? दिक्कत है। वो तो अब आगे पता, वो बता नहीं रहे हैं। हम्म, अभी बोल रहे हैं कि अभी आएगा, कल आएगा, हम्म, ऐसा ही बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन अभी आ नहीं रहा है। भी नहीं आ रहा। हाँ। तो आप युवा जनरेशन में किसान खेती को आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ इसमें नया कुछ आप लोगों ने सोचा है कि कुछ नहीं, होना? वो सीजन में चल रहा है ना, वैसे ही कर रहे हैं हम। वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, आगे भी पढ़ाई के साथ में ये खेती खेती जैसे भी चलेगी ही। चलेंगे? हाँ, ऐसे फ्री टाइम में हो, घर पे हम्म, होते तो खेती का कर लेते हैं हम। हम्म। आप जो फसल, आप जो आपकी उपज होती है उसका मूल्य आपको मिल रहा है सही से? हाँ, मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मिल रहा है सामने यानी से। गुजरात सरकार की ओर से आपको उसकी जो कीमत मिलनी हाँ, चाहिए वो सबसे मिल रही है। मिल रही है। तो दोस्तों हम और भी किसानों से जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से अभी युवा वर्ग से हमने बात की, साथ में वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और किसानों पे भी, ये सबसे बड़ी बात है कि एज ए युवा जनरेशन भी खेती में दिलचस्पी ले रहा है। तो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम होता जी है। जी होता जी, जिस तरह से गुजरात में यूरिया जो खाद है उसकी तंगी देखी जा रही है, आप लोग को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? वो कभी कभी तो मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता तो बिल्कुल नहीं मिलता है। हम्म, 1 महीने भी निकल जाता है, ऐसा हो। बेमौसम बरसात होती है, उसमें फसल का आप लोग को नुकसान होती है, उसमें कंपनसेशन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, इसमें कोई मिलता नहीं है कुछ, लेकिन जो फसल तो बिगड़ती है, जो वेस्ट टाइम में जो समय ऐसा होता है, हम्म, फसल तैयार होती है और बारिश आती है तो फसल बिगड़ जाती है। सरकार की ओर से कुछ उसमें आप लोगों को लाभ दिया जा रहा है? नहीं, इसमें कोई लाभ लिया ही नहीं, अभी दिया ही नहीं है। नहीं, पर हालांकि अभी गुजरात सरकार ने 1400 करोड़ का कुछ पैकेज दिया है कि जिनकी जो फसल बर्बाद हुई है उस पे उन लोगों को राहत, उनको राहत यानी दिया जा रहा है, उनको पैसे दिए जाएंगे। आप लोगों को ऐसा कुछ सुविधा मिला है? नहीं, यहाँ पे नहीं आया है कुछ, यहाँ आप लोग के, पे आपकी भी कोई फसल बर्बाद हुई थी? नहीं, हमारी फसल कोई बर्बाद नहीं थी। बारिश ज्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पे सब अच्छा हुआ है अच्छा हुआ। और किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, बिजली आपको मुफ्त मिलती है? नहीं, बिजली अभी मुफ्त आए नहीं है यहाँ पे। आपके यही पास के एक बड़ा एक राज्य है महाराष्ट्र में, जिस तरह से चुनाव हो रहा है, तो महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि किसानों के लिए वहाँ पे जो कर्ज माफ़ी है वो दिया जाएगा, और जिस तरह से वहाँ पे बिजली मुफ्त है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे भी होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए ना, अच्छा रहेगा ना। यहाँ दिन पर दिन खेडूत बहुत ज्यादा नुकसान में जाता है, हम्म, तो पूरा भाव मिलता नहीं है हम्म। और पाक भी कम होता जा रहा है। सीजन सीजन में 40 मन होता तो 30 मन होता है, क्या तो कारण इसमें होगा, क्या कारण से ऐसा होगा? वो हर रोज 2-3 बार फसल उगा उगा करते हैं तो जमीन भी थक जाती है ना, तो 50 मन का उतारा भी नहीं देती जमीन, तो इसलिए भी कुछ करना ही पड़ता है। और
कर्ज माफी यहाँ पे नहीं हुई है, अभी माफी नहीं हुई। नहीं हुआ है। और आपको फसल के टाइम में क्या-क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे अभी? फसल को टाइम में तो जो इस साल भी इस सीजन में कोई मजदूर आया नहीं है, तो सब ने जो बोया था लगाया था वो काटने के समय पे पूरे पूरे घर के परिवार को लगाया और उन्होंने काटा, मजदूर आया नहीं है। क्यों मजदूर क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? वो दूसरे काम में लग गए हैं। दूसरे काम में। यहाँ पे आने वाला था वो मगफड़ी में चले गए, ज्यादा मगफड़ी और कमाई ज्यादा मिलती हो तो वो यहाँ पे लग गए सब। आप लोग कितना देते हैं मजदूर को एक दिन का? ये तो उच्चक पे रहता है ना, 1 बीघा जो होता है ना डांगर होती है तो 4,200 रुपया काट के पूरा बांध के उसको ठेसर में निकाल के आपको दे देता है, तो 4,200 रुपया लिया इस साल में। महंगाई को आप किस तरह देख रहे हैं? महंगाई आपको दिख रही है? महंगाई तो है, लेकिन महंगाई तो ऐसा होता है कि जो कमाने वाला घर में नहीं होता तो महंगाई तो सबको नड़ती है, लेकिन जो कमाने वाला होता है तो महंगाई मुझे ऐसा लगता है को बराबर होते हैं। एक आदमी जो कमाने वाला होता तो रोज का घर का खर्च सब निकल जाता है, लेकिन जो 4-5 आदमी होता घर में पूरे दिन भर 24 कलाक घर पे ही रहता है, खाना खाते हैं, तो उसको महंगाई पड़ता है। अभी आपके घर में कुल कितने लोग हैं और कितने आपके बच्चे हैं? मेरे 2 लड़की है, 2 लड़का है। 2 लड़का की शादी हो गई है तो 7 आदमी घर में है, सब मिलकर। कमाने वाले कितने? कमाने वाला 2 लड़का है, खेती का काम करता है, वो नौकरी वोकरी नहीं करता है। चल जाता है इससे घर? हाँ, इससे चल जाए, मिनिमम पूरा होता है साल में। आपने जिस तरह से अभी कहा कि फसल की जो मूल्य कीमत होती है वो आपको नहीं मिल रही है। हाँ, वो फसल में भी ऐसा होता है, 300, 350, 400 रुपया लगाते हैं ना तो वो कम पड़ता है। इस साल 490-80 का भाव मिला है डांगर में, वो अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। हाँ, और गेहूं में भी 500 रुपया जो मिल सके, गेहूं का भाव 500 ऊपर तो भी कोई ज्यादा नफा रहता है नहीं, लेकिन 400 के बीच में खर्च जो उसकी कीमत होती है तो कोई मिल नहीं पाता। उसका खर्च लगेगा ना, पानी हो, ट्रैक्टर के खेड़ हो और मजदूर हो, उसमें अनाज बोना पड़ता है, 3 मन तो गेहूं डालना पड़ता है बीघे में, और दवाइयाँ डालनी पड़ेगी, और काटने समय भी मजदूर करना पड़ता है, तो 6 मन तो गेहूं मजदूर ले जाता। जो 30-40 मन होता है तो इसमें 50% से ज़्यादा खर्च होता है, इसीलिए कोई नहीं मिलता है। पानी आप लोग जिस तरह से सिंचाई के लिए आपको पानी यहाँ पे भरपूर मिल रहा है? हाँ, वो तो पानी तो मिल रहा है। तो ये आपने खुद का आपका बोर है कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से आपको पानी? नहीं, आपका खुद का, सबको खुद का घर का बोर है, सबके पास है। तो वो लाइट बिल कितना आता है, उसमें कुछ माफी होती है आप लोगों? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। इसमें 2 महीने के 4,000, 5,000, 3,500 जितना भी मीटर वाला है ना वो भरेगा, इतना ही बिल आता है। अच्छा, पहले कितना आपको आपका बिल आता था और अभी कितना बिल आ रहा है? आप कब से यानी खेती कर रहे हैं तो उसमें कुछ पहले से अंतर अभी दिखा है? नहीं, अभी कोई अंतर नहीं दिखा है। वो तो महंगाई आपको दिख रही है? नहीं, महंगाई तो नहीं है, वो मीटर वाला है, वो यूनिट भरता है, इतना पैसा भरना पड़ता है यूनिट की वजह से। सबसे ज्यादा आपके क्या मुख्य मुद्दे सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि खेती के समय आपको ज्यादा तकलीफों का सामना पड़ रहा है, ऐसा कुछ मुद्दा आपको नजर में आ रहा हो? ऐसा तो कोई नहीं, हर कोई इंसान अपने अपने तरह से खेती कर रहता है और ऐसी कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन बार बार जो पाक लेता है इसीलिए क्योंकि थोड़ा नुकसान आता है कि खातर कम पड़ता है खेती में, और जो खेती जो खातर अंदर भर के जो खेती करता है तो बड़ा फसल पैदा होती है, और खातर नहीं बहुत डालते और खेती करते हैं तो फसल कम। यूरिया की लेकिन ज्यादा आप लोग को इस बार तंगी देखी जाए? ना, यूरिया की तंगी मिलती है, कभी कभी मिल जाती है तो नहीं मिलता है अब। तो ये इसी बार यूरिया का ज्यादा तंगी देखी जा रही है कि हर बार इस तरह से कभी कभी? नहीं, कभी कभी तो होता है, हर बार होता है। हर बार होता है? हाँ, तो क्या कारण है, आप लोगों ने कभी जानने का प्रयास किया किस कारण से इस तरह से? नहीं, ऐसा प्रयास नहीं किया है,
लेकिन हम तो जाएगा जो बाजार में मिलेगा तो लाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या सब भाव अभी मिल रहा है आपको यूरिया? वो 270 रुपये जो 45 किलो की एक थैली आती पहले है। क्या भाव मिलता था बस पहले 300 ऊपर आता था, और अभी अभी 270 रुपये। यानी कम हुआ है? हाँ, कम हुआ है ऐसा। तो दोस्तों ये थे यहाँ के जो कि किसान थे, उनके हम मुद्दे जानने के लिए भी आए हुए हैं। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सभी जो किसान हैं सबके अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ का कहना है कि हमको सुविधा मिल रही है, कुछ को यूरिया का तकलीफ़ है, तो सब अलग अलग लोगों की राय है।